ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि प्रसूवे यद्भद्रं तन्नयासुवे। सज्जनों, मैं स्वामी यशवीर महाराज यूट्यूब चैनल वैदिक चेतना में आप सभी का स्वागत करता हूं। सज्जनों, आज संसार के अन्य देशों की भांति भारत में भी कोरोना जैसी भयंकर बीमारी का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है और सभी लोग इससे पीछा छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन वहीं पर कुछ मीडिया के हैं और विपक्ष के नेता हैं, ये कोरोना का दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन विपक्ष के नेताओं के नीचे से कुर्सी खिसक चुकी है और ये उस कुर्सी को प्राप्त करना चाहते हैं। संस्कृत साहित्य में आता है कि स्वार्थी दोषम न पश्यति। स्वार्थी किसी भी कार्य को करने में दोष नहीं देखता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है और वही ये विपक्ष कर रहा है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग हैं, वे जनता के बीच में उनके दुख में भागीदार बन करके पहुंच रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता जो बकवास करते हैं, घर बैठे अपनी कोठी पर बैठे ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं। यदि आते भी हैं जनता के बीच में तो केवल जनता को भड़काने के लिए, उनको बरगलाने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान होना पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बल्कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि मैं तो साधु हूं, लेकिन राष्ट्र हित में हमें भी कहना पड़ता है, हे प्रभु, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए ये जो कुछ मीडिया वाले हैं और विपक्ष के नेता हैं, आप इनकी जिह्वा पर लकवा मार दें, जिससे कि इनकी बोलती जो दुष्प्रचार के रूप में बोल रहे हैं, ये बोलती बंद हो जाए और राष्ट्र का भला हो। एक ये केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इतने फ्रॉड है, ये बकवास करता और करना धरना कुछ नहीं और बकवास दुनिया भर की करनी। ये उस तरह का आदमी है जैसे एक दुकानदार होता है, उसकी दुकान में माल तो घटिया होता है, लेकिन वो अपनी वाणी के द्वारा ग्राहकों को प्रभावित करके अपना घटिया माल उसके पल्ले में डाल देता है। ऐसे ये केजरीवाल है और एक नंबर का बेशरम है। इसको कुछ भी कह दे, लज्जा नाम की इसके अंदर कोई चीज नहीं है। अब फटकार पिलाई सुप्रीम कोर्ट ने। इसने सोचा कि कभी तेरे पर कोर्ट का शिकंजा न कस जाए, तो उन्हें लुभाने के लिए इसने 5 स्टार होटल की व्यवस्था कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है और तुम्हें जजों की चिंता पड़ी है। किसके कहने से, किस अधिकार से तुमने जजों की सुरक्षा का, उनकी सेवा का ये मोर्चा खोला है और ऐसी फटकार पिलाई। लेकिन बेशरम है, इसके ऊपर ऐसी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मैं तो ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश करे कि इससे दिल्ली का शासन लेकर के केंद्र को सौंप दिया जाए, जिससे कि दिल्ली की जनता का कुछ भला हो। और हमारे वेद के अंदर आता है कि ए मनुष्य, तू गृध्र की चाल यानी गीध की चाल मत चल। गीध जैसा स्वभाव तू अपने जीवन में मत ला। और ये जितने भी विपक्ष के नेता हैं, ये सारे के सारे राजनीति के गीध हैं। मैं इनको सलाह देता हूं कि राष्ट्र हित में अपनी वाणी के द्वारा जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, इससे आप लोग बंद करें, जिससे कि राष्ट्र का, भारत का कुछ भला हो। और नहीं तो आज राष्ट्र उस दौर से गुजर रहा है
कि मोदी जी जो कुछ मीडिया वालों और इस विपक्ष के नेताओं के साथ में जो व्यवहार कर रहे हैं वो मोदी जी के लायक नहीं है। क्यों? मोदी जी सीधे हैं, आदर्शवादी हैं, मर्यादाओं में रहने वाले हैं। तो इसलिए ये मीडिया वाले और विपक्ष वाले ऐसा भयंकर दुष्प्रचार कर रहे हैं कोरोना के द्वारा कि जैसे यहां देश के अंदर कोरोना के माध्यम से लाशों का ढेर लग गया है। मैं तो ये कहता हूं कि राष्ट्र को बचाने के लिए और इस मीडिया और इन विपक्ष की बोलती को बंद करने के लिए आज इस राष्ट्र को और मोदी जी के विचारों को परिवर्तन करना पड़ेगा और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति की भांति मोदी जी को भी मार्ग अपनाना पड़ेगा कि जब भी राष्ट्र के हित के साथ में गद्दारी करने वाले मीडिया या विपक्ष के नेता अपनी वाणी से कुछ भी दुष्प्रचार करे तो इनको सीधा तोप से उड़ा दिया जाए। और जब तक इतनी शक्ति से काम नहीं होगा तब तक राष्ट्र का भला नहीं होगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भय बिन होय न प्रीति। राष्ट्र रक्षा के लिए मोदी जी को भी अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी। राष्ट्र हित की ये बातें यदि आप सभी को पसंद आए तो आप अपने साथियों तक मेरी इस बात को अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।